एक्सेल सीखने की सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सेल बेसिक टू एडवांस के बारे में बता रखा है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रजत है, मैं अडोबी प्रोजेक्ट में एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करता हूँ। अगर आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करते हुए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ फंक्शन के बारे में। इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें हम किसी भी कंडीशन के बेसिस पे अपना डिजायर रिजल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट आप कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लॉजिकल टेस्ट पास करेंगे, लॉजिकल कंडीशन देंगे, देन वैल्यू लिखेंगे जो हमें चाहिए अगर कंडीशन ट्रू होती है। उसके बाद हम वो वैल्यू लिखेंगे अगर कंडीशन फॉल्स होती है, वो आपकी स्क्रीन पे आपको प्रेजेंट आपको मिल जाएगी। इसका मैं प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास नंबर 1 और नंबर 2 दो कॉलम है जिसमें मैंने डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ इफ फंक्शन के साथ, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और इफ फंक्शन को यूज करने के लिए हमें कंपेरेटिव फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, कंपेरेटिव ऑपरेटर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि आप कैसे कंपेरेटिव ऑपरेटर को आप यूज कर सकते हैं, कौन कौन से कंपेरेटिव ऑपरेटर होते हैं, तो मैं आपसे सुजेस्ट करूंगा या आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले कंपेरेटिव ऑपरेटर वाली वीडियो देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना हो। अभी हम मूव करते हैं अपनी प्रैक्टिकल की तरफ। मुझे यहाँ पे इक्वल फंक्शन यूज करना है। जैसे मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए हमें पहले यूज करना पड़ता है इक्वल सिंबल। मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस करता हूँ, देन मैं इफ प्रेस करता हूँ। इफ प्रेस करने के बाद आपको पास करनी है आपकी कंडीशन। सपोज मेरी कंडीशन है 15 इज ग्रेटर देन 10। सेल पोजीशन के बेसिस पे आपने अपना कंडीशन यहाँ पे लिखा। अगर कंडीशन ट्रू है तो मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन इज ट्रू। इसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स है, सॉरी फॉर दैट, अगर कंडीशन फॉल्स है तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रेस कर देता हूँ कंडीशन इज फॉल्स। कोई भी अगर आप कोई भी टेक्स्ट आप अपनी ट्रू या फॉल्स वाली स्टेटमेंट में पास करते हैं तो आपको डबल कोट्स यूज करने होंगे, उसके बाद ही वो आपको वैल्यू प्रेजेंट करेगा, अदरवाइज वो एक सिंटेक्स एरर होगा। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ एंटर प्रेस करने के बाद आपका रिजल्ट आ चुका है। क्योंकि कंडीशन ट्रू थी तो आपको ट्रू वाला रिजल्ट मिला है, कंडीशन इज ट्रू। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इक्वल प्रेस करता हूँ, देन इफ प्रेस करता हूँ। इसके बाद मैं सेल पोजीशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे इक्वल कंपेरेटिव ऑपरेटर यूज करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ फॉर एग्जांपल पास, और फॉल्स स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे फेल लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो आपका रिजल्ट आ चुका है। पास इसलिए प्रेजेंट आपकी स्क्रीन पे है क्योंकि आपका जो कंडीशन था वो ट्रू था। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशन भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर कंडीशन। फॉर एग्जांपल, मुझे इसमें चाहिए कि अगर आपकी कंडीशन है तो आपको 2 नंबर का सम आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट हो। मैं अपना कंडीशन लिखता हूँ इक्वल इफ ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन 25 इज लेस देन 45, और यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ कोमा, देन मैं अपना जो नंबर का एडिशन चाहिए मैं पहले उन 2 नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे 10 और 20 का यहाँ पे रिजल्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ 10 + 20। अदरवाइज मुझे 0 चाहिए अगर आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है। तो ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो आपके सामने आपका रिजल्ट आ चुका है। कंडीशन ट्रू थी, इस वजह से वो ट्रू स्टेटमेंट में गया जहाँ पे 10 + 20 था तो उसने 30 आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया।
इसके बाद हम इक्वल फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जो आपने जो टेक्स्ट दिया था, अगर आपने वो टेक्स्ट स्मॉल लेटर में दिया बट मुझे चाहिए कैपिटल लेटर में, तो मैं अपर फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसका यूज़ आपको करके अभी दिखा देता हूँ। मैं इक्वल प्रेस करता हूँ, देन इफ प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ इक्वल 30, कोमा प्रेस करता हूँ, देन मैंने जो फंक्शन आपको बताया अपर, यहाँ पे अपर लिखता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर में पास लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, देन अगेन मैं अपर फंक्शन को इन्वोक करता हूँ एंड यहाँ पे स्मॉल लेटर में फेल यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, दोबारा से ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे कैपिटल पास यहाँ पे लिखा है। हमने जो वैल्यू दी थी वो स्मॉल लेटर में दिया था, बट हमने इफ फंक्शन के अंदर हमने यूज किया है अपर फंक्शन, इस वजह से आपकी जो रिजल्ट आपको मिला है वो आपको कैपिटल फॉर्म में मिला है। इफ फंक्शन का यूज हम नेस्टेड इफ के रूप में भी कर सकते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब है एक इफ के अंदर दूसरा इफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मोर देन 2 कंडीशन है, यानी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। मेरे पास ये एक डेटाबेस है किसी भी स्कूल का, फॉर एग्जाम्पल, जिसमें स्टूडेंट नेम आपको दिए हुए हैं और मार्क्स दिए हुए हैं, और आपको ये कंडीशन दिया हुआ है, ये वाला जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। इन कंडीशन के बेसिस पे आपको स्पेसिफाई करना है कि कौन सा स्टूडेंट फेल है, किस स्टूडेंट का फर्स्ट डिवीजन है और कौन सा स्टूडेंट की मेरिट आप उनको मिली है। तो इसके लिए मैं कंडीशन यहाँ पे लिखूंगा, इक्वल प्रेस करता हूँ, देन मैं प्रेस करता हूँ इफ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, मुझे नंबर कंपेयर करने हैं तो मैं मार्क्स टैब को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद क्या कंडीशन है आपकी, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी जो नंबर है वो ग्रेटर देन 70 है तो आपको स्क्रीन पे मिलना चाहिए मेरिट। अगर आपके मार्क्स लेस देन 70 हैं तो आपके सामने 2 कंडीशन है, आइदर वो फर्स्ट डिवीजन हो सकता है या फिर वो फेल हो सकता है। तो इसके लिए हमें एक और इफ यूज करना होगा। मैं दोबारा से इफ यहाँ पे प्रेस करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर, यहाँ पे सिलेक्ट किए मैंने, मार्क्स यहाँ पे सिलेक्ट किए। मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका जो नंबर है, जो मार्क्स है, वो ग्रेटर देन अगर हैं आपके 33 से, तो आपको मिलेगी फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अदरवाइज आप हो जाओगे फेल। इसको भी मैं डबल कोट में यहाँ पे मुझे करना होगा क्योंकि ये भी आपका टेक्स्ट है। जस्ट ए मिनट। इसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ, सेकंड वाले इफ को, देन मैं पहले वाले इफ को क्लोज करता हूँ और अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो आपको रिजल्ट मिल चुका है फेल, क्योंकि जो नंबर थे, जो मार्क्स थे, वो 33 से लेस थे, जिस वजह से रिजल्ट उनको फेल मिला है। इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आपको पूरे डाटाबेस का आपको रिजल्ट मिल चुका है ऑन द बेसिस ऑफ योर कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ योर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जिस बच्चे की मोर देन 70 है तो वहाँ पे आपको मेरिट लिखा मिलेगा, जिस पे आपका जो रिजल्ट है वो लेस देन 70 है और ग्रेटर देन 33 है तो फर्स्ट डिवीजन होगा, अगर 33 से भी कम है तो वो फेल होगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, जिसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा हम कैसे इफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं, कैसे हम दूसरे फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं, कैसे हम कंपैरेटिव ऑपरेटर की मदद से उसको यूज कर सकते हैं, कैसे हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।